हाय एवरीवन, वेलकम टू सप्तऋषि ऑनलाइन क्लासेस। हमने पहले पार्ट में डुवेर्नियर, न्यूलैंड एंड मैनलिप के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था, मैंने आपको ये पॉइंट आउट करके बताया था कि बाकी जो तीनों स्टेजों से होकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया है, उसमें पीरियोडिक टेबल को समझाया गया है परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से उसको सजाया गया है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सजाया कैसे गया है? तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के हिसाब से। डिफरेंस याद रहे आपको कि बाकी सबको परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाया गया है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को परमाणु क्रमांक के हिसाब से सजाया गया है। अब पहली बार अगर पूछा जाए किसने दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो बोर साहब ने दिया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कि इसको परमाणु क्रमांक के हिसाब से सजाया जाएगा, इसको मोस्ले ने दिया। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया बोर ने, लेकिन कॉन्सेप्ट कि एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो मोस्ले साहब ने दिया। अब देख लीजिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रो होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो मतलब हम बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रो को हम बोलते हैं पीरियड, हिंदी में बोलते हैं उसको वर्ग। तो कितने होते हैं? 7 होते हैं। वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं, यानी ग्रुप की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, अब इनको कुछ सीरीज है, इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। 57 से लेके 71 के बीच में जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम लेंथेनाइड सीरीज के अंदर कंसीडर करते हैं। 89 से 103 तक जो आते हैं एसेटेनाइड सीरीज कहलाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बताने के लिए। इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, मेटलॉइड्स होते क्या हैं? इनको हिंदी में बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु। ठीक है, अब मेटलॉइड्स के नाम आपको याद होने चाहिए: बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलियम। ठीक है, अब ऑप्शन में आपको ये दे देगा कि इनमें से कौन सा उपधातु है, और इनमें से 3 दिए रहेंगे जो उपधातु नहीं होंगे, और एक इसमें से दे सकता है, या ऐसे दे देगा कि 3 उपधातु दे दे और बोले कि इसमें कौन सा उपधातु मेटलॉइड नहीं है। ठीक है, और कोई और दे दे। ठीक है, कोई सी धातु का नाम दे दे या नॉन मेटल का नाम दे दे, ऐसे करेगा। ठीक है, अब आपको जब मैंने संयोजिकता सिखाई तो उसमें आपको बताया ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। ग्रुप 3 से लेकर 12 के बीच में ट्रांजिशन मेटल होते हैं। ट्रांजिशन मेटल इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी संयोजिकता सेम नहीं होती। ठीक है, 13 से 18 के बीच में नॉन मेटल होते हैं, अधातु होते हैं। ठीक है, अब अधातु के अंदर जो 13 ग्रुप होता है उसको मेटलॉइड बोलते हैं। ठीक है, 17 ग्रुप को हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। 18 ग्रुप में नोबल गैस आते हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जियोन एंड रेडियन। अब पढ़ते हैं अलोंग द पीरियड, वर्ग की विशेषता। जब बाएं से दाएं अलोंग द पीरियड, अभी मैंने बताया कितने हैं पीरियड, कितने होते हैं? 7 होते हैं। मतलब हम जब बाएं से दाएं की बात करेंगे तब। अब देखेंगे अलोंग द पीरियड में हम कि केमिकल रिएक्टिविटी में ये कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इनके साइज क्या होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, संयोजकता क्या होती है। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में अब जानेंगे। ठीक है, और सारे अलोंग द पीरियड के बारे में। ठीक है, अब बाएं से दाएं की तरफ अगर बढ़ते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्ष में, कितने हैं? ठीक है, तो ये क्या होते हैं? जब हम बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे तो इनकी संख्या क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, अगर वहीं संयोजकता यानी वैलेंसी की बात की जाए तो क्या होगा? पहले बढ़ेगी फिर घटेगी संयोजकता। इसको मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको वापस से याद दिला दूंगा मैं। अगला नंबर आता है साइज ऑफ एटम, अणु के आकार की। अणु के आकार की बात करें, अगर बाएं से दाएं की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो इनका साइज छोटा होता है। क्या होता है? साइज छोटा होता है। अब छोटा होता क्यों है? अब ये देख लीजिए, जब हम बढ़ेंगे तो क्या होता है कि ये बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी संख्या बढ़ जाती है, और जो बीच में न्यूक्लियर फोर्स काम करती हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियस अपना न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, ये बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसको सिकुड़ाएगा। ठीक है, इसको अपने पास बना के रखेगा। तो इनकी क्या होती है, जब बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे तो इनकी साइज छोटी होने लगती है।
अगला आता है मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, अभी अब आपको मैंने ऊपर पढ़ाया कि जब हम 1 से 2 जाते हैं तो मेटल्स होते हैं, अंतिम में 13 से 18 आता है, मतलब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं ना, तो बाएं से जब दाएं जा रहे हैं तो क्या होते हैं, नन मेटल्स बढ़ जाते हैं, यानी मेटेलिक कैरेक्टर खुद ना खुद कम हो जाएगा। ठीक है, अब मेटेलिक कैरेक्टर मतलब मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता उनमें होती है। ठीक है, इसीलिए उनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं। और नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रो निगेटिव। मतलब का नाम ये है कि अगर क्लोरीन करें तो क्लोरीन आता है 17 पे। ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसको लिखेंगे 287 लिखेंगे। मतलब इसको स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए क्लोरीन को Cl- लिखते हैं। और वही बात की जाए अगर सोडियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 281 होगा। मतलब इसके पास बाहरी कक्ष में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये डोनेट कर देगा। ठीक है, इसमें डोनेट करने की क्षमता है, इसीलिए हम सोडियम को क्या लिखते हैं, Na+ लिखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि हम बाएं से जब दाएं की तरफ बढ़ेंगे तो इधर मेटल्स पाए जाते हैं, धातु पाए जाते हैं, और दाहिने की तरफ क्या, नॉन मेटल पाए जाते हैं। ठीक है, अधातु होते हैं, तो सिंपली बात है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगली बात होती है केमिकल रिएक्टिविटी की। अब केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करती है किस पे, संयोजकता यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, अब देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, मैंने ये एग्जाम्पल में लिया रहा है। बाएं से दाएं की तरफ जब बढ़ेंगे तो इसका देखेंगे आप, बाहरी कक्ष में 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन अगर वैलेंसी संयोजकता की बात करें तो क्या होगी, इसके पास समझ जाइए 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये डोनेट इजिली कर देगा, मतलब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ। इसके पास 2 हैं तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दान करने में इसको टाइम लगेगा, डोनेट करने में टाइम लगेगा। ठीक है, इसीलिए सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होगा, किससे, मैग्नीशियम से। वही एल्युमिनियम की बात करें तो इसके पास 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको 3 डोनेट करने में ज्यादा टाइम लगेंगे, मतलब मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है एल्युमिनियम से। ठीक है, तो क्या होगा, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन फिर अगर बाहरी कक्ष में 5 आ जाता है तो आपको मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था कि 5 के बाद हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 - 5 करते हैं। ठीक है, 8 जो बाहर कक्ष में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में जो रहते हैं उसको घटा देते हैं, उससे हमारी संयोजकता यानी वैलेंसी निकलती है। तो अब क्या हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अब आता है नेचर ऑफ ऑक्साइड। क्या होता है, नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है, देखिए जो मेटल्स होते हैं वो किस नेचर में होते हैं, बेसिक नेचर में होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक नेचर में होते हैं। मतलब जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा, क्योंकि नॉन मेटल तो एसिड होते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर एसिडिटी की बात करें तो एसिडिटी तो बढ़ रही है, मतलब बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी और बेसिक नेचर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि मेटल्स क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। आप देख सकते हैं सोडियम के साथ मैंने वाटर का रिएक्शन करा दिया है, NaOH बन गया है, ये बेस होता है ना, NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होते हैं। यहाँ कार्बन और वाटर का रिएक्शन करा दिया है, कार्बोनिक एसिड मिल गया है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के। ठीक है, याद रखना जब बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे मेटल क्या होते हैं, बेस होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, एसिडिक नेचर में होते हैं। ठीक है, तो बेसिक नेचर क्या होगा, घटेगा, एसिडिक नेचर क्या होगा, तो बढ़ेगा। अगला आता है, हमने ये देख लिया, अब पढ़ेंगे हम अलोंग द ग्रुप। ठीक है, अलोंग द ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम की बात करेंगे। ठीक है, टॉप टू बॉटम की बात करेंगे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, सेम होगा, वैलेंसी की बात करें सेम होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि पीरियोडिक टेबल में आपको कैसे सजाया गया है। अगर जिसकी वैलेंसी 1 है मतलब सारे एलिमेंट्स 1, जिनकी वैलेंसी है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1s हैं, उनको ऊपर से नीचे की तरफ रखा गया है। 2 वैलेंसी वालों को दूसरे
ग्रुप में रखा गया है, 3 वैलेंसी वालों को 13 ग्रुप में रखा गया है, 3 वाले को 13 में, 4 वाले को 14 में। और ट्रांजिशन मेटल के कोई वैलेंसी सेम नहीं होती हैं, एग्जैक्ट नहीं होती हैं, इसीलिए उनको नहीं दिया गया है। 6 वाले को 16 में, 7 वाले को 17 में और 8 वाले को 18, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोबेल गैस बोलते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम, वैलेंसी सेम। साइज ऑफ एटम क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कक्ष बढ़ रहा है। देखिए यहाँ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम मैंने लिया है। ठीक है, जब इनकी बात करेंगे, जब वैलेंसी निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए सबकी वैलेंसी तो एक है, लेकिन कक्ष बढ़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कक्ष बढ़ रहे हैं, मतलब कक्ष बढ़ रहे हैं तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी। ठीक है, वही बाएं से दाएं की तरफ जब हम जा रहे थे तो क्या हो रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा था। ठीक है, न्यूक्लियस अपने पास खींच रहा था, तो क्या हो रहा था, साइज छोटा हो रहा था। ठीक है, अब आते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता नॉन मेटल में ज्यादा है ना, नॉन मेटल में ज्यादा है, गलत बोल रहे हो, मेटल में ज्यादा है। कहाँ है, मेटल में ज्यादा है, क्योंकि नॉन मेटल्स तो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, मेटल क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, तो उल्टा हो जाएगा, नॉन मेटल में क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। ठीक है, क्योंकि सेल जब बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर पाएगा। ठीक है, जब कक्ष बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर पाएगा कोई भी एलिमेंट। ठीक है, अगला आता है केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें। सेल बढ़ेगी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन में अभी बात किया, सेल बढ़ रही है मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितना, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट कक्ष में वो इजीली डोनेट कर पाएंगे। ठीक है, इजीली फ्रीली डोनेट कर जाएंगे, मतलब जल्दी से रिएक्ट कर जाएंगे। मतलब केमिकल रिएक्टिविटी मेटल्स की तो बढ़ेगी लेकिन नॉन मेटल की घटेगी। और नेचर ऑफ ऑक्साइड में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, जब हम क्या टॉप से बॉटम की तरफ ग्रुप की बात करें। ठीक है, ये होता है आपका कंप्लीट। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।